हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ 2022 की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था और वो मुझसे पूछ भी रहे थे कि इसमें कौन सी बुक्स पढ़ें और इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाई है और इसमें हम बात करेंगे आरओ की कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में। और दोस्तों, ज़्यादा स्ट्रेटेजी मत देखिए। अब समय जो बचा है वो 5 से 6 महीने का बचा है। आप अपनी तैयारी कीजिए और ठीक से पढ़ाई कीजिए, अभी से शुरुआत कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है अब। क्योंकि किताबें जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको पढ़ने में भी थोड़ा समय लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई ये वन डे एग्ज़ाम है। तो आप इसको देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके जो सिलेबस है उसको उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये मैं इसकी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो दो एग्ज़ाम होते हैं, जो पहला एग्ज़ाम होता है वो 140 नंबर का होता है। और इसमें जो है जीएस का पोर्शन होता है और कुछ इसमें 10-15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन इसमें मैथ और रीजनिंग के आते हैं। बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो। तो एक तो ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसका टॉपिक, ये जो फर्स्ट जो पेपर का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले इन्होंने जो सामान्य ज्ञान है वो है। फिर इसमें भारत का इतिहास है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य तंत्र यानी कि वही जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो है, इकोनॉमिक्स है, और जो कृषि संबंधित है वो है वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये जो इसके टॉपिक हैं कुछ कुछ, तो ये हैं जो फर्स्ट पेपर के हैं। और इसमें जो दूसरा पेपर है वो है हिंदी का। इसमें हिंदी में जो है जो 6 ही टॉपिक दिए हैं इन्होंने, जैसे कि विलोम शब्द हो गए 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 शब्द, तत्सम तद्भव शब्द ये भी 10 शब्द है, विशेष्य और विशेषण 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द ये भी 10 शब्द है। और ये 60 नंबर का है, यानी कि टोटल आपके 140 और नीचे जो 60 दिए हैं इन्होंने ये, यानी कि ये 60 और ये 140 जोड़ के 200 पेपर का ये होता है। और 200 पेपर में से हम वो कितने नंबर आपको करने चाहिए, कितने कट ऑफ जाती है, वो भी हम नीचे में बात कर लेते हैं आपसे। अभी हम देख लेते हैं आगे। तो ये हो गया, मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है। ये इसका मोटा मोटा सिलेबस है। तो चलिए हम इसकी बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, जो इसकी बुक लिस्ट है पेपर 1 में जो जीएस में, उसमें अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपको देखिए सबसे पहले जो एक बात आती है कि एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। मैं आपको कहूँगा कि एनसीईआरटी कतई ना पढ़ें। मतलब कतई से मतलब 6 जो कक्षा 6 से बोलते हैं कि 6 से लेके 12वीं तक की जो सारी एनसीईआरटी सभी पढ़नी है, ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। उसमें कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक साथ सारी नहीं पढ़नी है। 6 से लेके 12वीं तक जो एनसीईआरटी हैं वो नहीं पढ़नी है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपको एंशियंट हिस्ट्री यानी कि जो प्राचीन इतिहास होता है उसके लिए आर्य शर्मा की बुक आती हैं, वो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, या फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। या फिर आर्य शर्मा की अब बुक भी आ गई है, बुक की फॉर्म में भी आ गई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। मिडाइवल के लिए आप जो मध्यकालीन भारत है उसके लिए सतीश चंद्रा पढ़ें। इसके लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर इसकी भी बुक आ गई है अलग से मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। पतली सी बुक है, 250-300 पेज की बुक है, वो आप ले लें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूँगा, स्पेक्ट्रम, ओनली स्पेक्ट्रम। इसके अलावा आप कोई बुक ना पढ़ें। चलिए, पॉलिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ लक्ष्मीकांत। आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। अ, लक्ष्मीकांत का हो गया। लक्ष्मीकांत मतलब ये मान लीजिए कि लक्ष्मीकांत से आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इसको पढ़ें और बड़े ध्यान से पढ़ें। थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन वो लगती है मोटी, इतनी डिफ़िकल्ट बुक नहीं लगी मुझे वो। मैंने भी पढ़ी है वो, मैं 3-4 बार मैंने उसको पढ़ के देखा है। लेकिन वो इतनी इतनी वो जो है डिफ़िकल्ट बुक नहीं है। आप पॉलिटी की बुक से करें, पढ़ें, इसको ले लें और पढ़ लें। ज्योग्राफ़ी, ज्योग्राफ़ी के लिए एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की जो है ज्योग्राफ़ी पढ़नी है। 12th की क्लास में जो मानव भूगोल की जो बुक होती है एनसीईआरटी, वो नहीं पढ़नी है। यानी कि 2 बुक आपकी जो 11th क्लास की हो गई है और एक बुक आपकी 12th की हो गई है।
तो वो आपको पढ़नी है। अगर आप ये दोनों नहीं पढ़ना चाह रहे, आपको किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ें। परीक्षा वाणी की भूगोल की बुक बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अब बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है, इसके अलावा आप कोई बुक ना पढ़ें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसके अलावा कोई बुक ना पढ़ें। परीक्षा वाणी की जो बुक है वो सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स के लिए कोई ख़ास बुक मतलब मुझे नहीं लगी। हाँ, इकोनॉमिक्स में आप एक काम कर सकते हैं कि जो लूसेंट में ओनली इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन होता है वो पढ़ें, सिर्फ वो पढ़ें। इसके अलावा जो करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा बजट और सर्वे, इनसे कर ले, सबसे सिंपल है। इसके अलावा आप कहीं इधर उधर ना जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो लूसेंट से आपके कवर हो जाएंगे। उसमें केवल जो इकोनॉमिक वाला पोर्शन है सिर्फ वो पढ़ें। कुछ ही पेज हैं, 10 से 12 पेज हैं बस, ज़्यादा पेज नहीं है। छोटे छोटे डेफिनेशंस दी हैं और उसमें बताया है, और उसमें ठीक ठाक दिया है सब कुछ, वो आप पढ़ लें। उसके अलावा बजट और सर्वे ये आप ज़रूर कर लें। ये आपको करंट से भी मिल जाएगा, जो आप ईयरली करंट अफेयर आपको पढ़नी ही पड़ेगी एक मैगजीन तो ईयरली की, या फिर बजट सर्वे जो टाइम टाइम पर आता भी रहता है। अगर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस के लिए लूसेंट में ओनली साइंस वाला पोर्शन, वो जो टोटल अगर आप लगाएंगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो बायोलॉजी है, तीनों के अगर लगा लें तो मुझे लग रहा है 50 से 60 पेज हैं, बस वो पढ़ लें और उसके अलावा कुछ ना पढ़ें। लूसेंट से आपका साइंस का जनरल साइंस जो है कवर हो जाएगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र या किसी और जो पब्लिकेशन की बुक आती है, छोटी सी बुक आती है घटना चक्र की, 40 रुपये के आसपास की है, उसमें पूरा यूपी स्पेशल इन्होंने कवर कर रखा है, तो वो आप देख लें, उससे कर लें। और बाकी जब आप करंट अफेयर करेंगे तो उसमें यूपी स्पेशल आपको काफ़ी पोर्शन मिल जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप प्रीवियस ईयर 6 मंथ का पढ़ लें। वन लाइनर कोई भी जो करंट है, जो आप मैगजीन पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। घटना चक्र पढ़ लें, एक घटना सार की आती है वो पढ़ लें, जीएस पॉइंटर आती है मंथली वो पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें वन लाइनर। आप इसमें डीपली जाने की कोशिश ना करें, और ये आपको पिछले जो 6 महीने हैं उसका पढ़ना है। यानी कि जब एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीने पहले का पढ़ना, मतलब यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि आप अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी 5 से 6 महीने हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको अभी से स्टार्ट कर दें। चलिए अब आगे देखते हैं। करंट में मैंने जैसे कि बताया कि वन लाइनर कोई भी, और घटना, और जब एग्ज़ाम आपका होगा तो उससे एग्ज़ाम से पहले 10-12 दिन पहले, या फिर एग्ज़ाम के से जो है 1 महीने पहले आपका एक ईयरली कंपाइलेशन आता है घटनासार। जो घटनासार आता है ये शायद एसएस पब्लिकेशंस का है, और एक आती है घटना चक्र की दृष्टि। तो आप इनमें से कोई एक ले लें। ये ईयरली निकलती है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हर महीने अपडेट होती रहती हैं। जैसे कि कोई अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें ये अब तक का अपडेट करके दे देंगे, फिर उससे नेक्स्ट मंथ आएगा तो उसमें आगे वाले मंथ तक का अपडेट करके दे देंगे, पीछे वाले का हटा देंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 साल का ये कवर करके रखते हैं। और ये मैगज़ीन 120 रुपीज़ के समथिंग की आती है, तो आप ये इसको ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करूँगा आपको, यूथ कॉम्पिटिशन्स की। बहुत ही बढ़िया बुक है, और इसमें जो क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत ही ज़बरदस्त दिया है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने, एक बात आपको बता देता हूँ कि जो आपको शायद बहुत ही कम लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आप अगर यूथ कॉम्पिटिशन्स में से कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपने इसका पूरा जो 24 साल का सेट दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक से कर ली, और ये 500-600 पेज की बुक है, अगर आपने सिर्फ ये कर लिया और इसके साथ करंट अफेयर कर लिया तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी बुक बताई है आपको मतलब वो पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप इसे ठीक से कर लेते हैं, लोग बागों की ये ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए जो है उनको इधर उधर भागना पड़ता है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं यूथ कॉम्पिटिशन्स का, तो बहुत अच्छा दिया है, इसमें टॉपिक वाइज दिया है, और इससे सभी चीज़ें लगभग क्लियर हो रही हैं। बस इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप फिर भी अगर अलग से बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है आपको, तो आप वो पढ़ लीजिए। तो ये तो थी हमारी जीएस, जो पेपर 1 का होता है 140 नंबर का, 140 नंबर का होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की, जो हिंदी का है, जो 60 नंबर का पेपर है। हिंदी के लिए
केवल और केवल, दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको इस चीज़ के लिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि केवल और केवल आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, आदित्य पब्लिकेशन की, वाइट कवर, उसका वाइट कवर होता है। और ये बुक बड़ी ज़बरदस्त बुक है। इस बुक को किसी जो है पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इतनी पॉपुलर है। मैं कोई इसका जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे इन्होंने कहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आदित्य पब्लिकेशन के अलावा कोई और बुक की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल हिंदी के लिए इस बुक को पढ़ने, सिलेबस के हिसाब से, है ना, सिलेबस के हिसाब से जो ऊपर 6 टॉपिक दिए हैं, जो 10-10 क्वेश्चन मैंने बताए 6 टॉपिक के, आपको इस बुक में से केवल वो वाले टॉपिक पढ़ लेने हैं। डेली अगर आप 50-50 जो है उसमें से क्वेश्चंस करेंगे तो भी आपका, डेली अगर आप 50-50 क्वेश्चन करेंगे तो भी आपका ये कवर हो जाएगा। तो आप ये हिंदी के लिए इस बुक को ले लें, पढ़ लें। दोस्तों ये तो थी बुक की बात जो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों एक चीज़ जो है स्टूडेंट बार बार पूछते रहते हैं, बुक बुक बुक, लेकिन देखो दोस्तों, बुक आपको लगभग यही बुक सब बताते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटजी भी कोई, मैं अब कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ खास बता दूंगा, लेकिन बात यह है कि आप बुक ले लें और पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका समय निकल जाएगा और आप सिर्फ स्ट्रेटजी के चक्कर में ही पड़े रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी से पढ़ना शुरू करें। ज़्यादा आप स्ट्रेटजी की और जो बुक की जो वीडियोस हैं वो देखना ना ज़रूरी समझें, ठीक है। 1-2 बार देख लीजिए और आपको उसको अपने अकॉर्डिंग जो है सर्च करके और वो बुक ले लीजिए। चलिए, आप देखिए, इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं टोटल मिला के, और आपको जो अटैम्प्ट करने हैं वो 160 से 70 क्वेश्चंस के आसपास करने हैं। ये मान के चलिए कि 30 से 35 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं। और अब हम इसकी कट ऑफ की अगर हम बात कर लें, इसकी कट ऑफ जो जाती है लगभग 122 से 130 क्वेश्चन, 132 क्वेश्चन के आसपास जाती है, ठीक है। तो कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया, आपको आप इसके हिसाब से अपना मैनेज कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन इसका दिसंबर, जो मिड दिसंबर है उसके बाद या फिर जनवरी के शुरू में ही आ जाएगा इसका, उसमें कोई डाउट नहीं। और आप नोटिफिकेशन के ज़्यादा वो ना सोचें, आप तैयारी कर लें, नोटिफिकेशन तो आना ही है। जो पद होंगे इसमें, जो पोस्ट होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट इसमें होंगी लगभग, पोस्ट जो होंगी इसमें लगभग ये आपकी 300 से 350 के आसपास होंगी, 300-350 के बीच में होंगी पोस्ट आपकी। और इसमें हम आगे देख लेते हैं बुक लिस्ट का जो है, आप ये स्क्रीनशॉट रख लें, ले लें जो ऊपर मैंने बताई। दोस्तों हमारा चैनल है एजुश्री और ये स्ट्रगल टू सक्सेस जो हमारा हमने जो टैगलाइन रखी है, तो आप इसको, अगर आपको हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही था, ठीक है। जय हिंद।